हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 हमारा एक्ट नंबर 18 है 2013 का। इसकी इनेक्टमेंट डेट है हमारी 29 अगस्त और इसकी एनफोर्समेंट की जो डेट है वो है हमारी 1 अप्रैल 2014। ये एक्ट जो है, इस एक्ट को लाया क्यों गया था, तो इस एक्ट का प्रीएम्बल हमें कहता है कि ये एक्ट जो है कंसोलिडेट, अमेंड और जो भी लॉ होंगे कंपनीज से रिलेटेड उनके लिए लाया गया था। उन जो भी पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 था उसके कुछ जो लॉ थे उन्हें अमेंड करने पड़े और कुछ को कंसोलिडेट करना पड़ा। मतलब कंसोलिडेट का मतलब कुछ को जोड़ना पड़ा और अमेंड का मतलब कुछ को बदलना पड़ा। और इसलिए ही उन लॉ से रिलेटेड जो भी कंपनी से रिलेटेड लॉ हैं इन सब के लिए हमारा कंपनीज एक्ट 2013 आया है। बी इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट द्वारा ये इनेक्टेड बनाया गया 64th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, कि जब इंडिया का 64th रिपब्लिक, जब भारत हमारा आज़ाद हो गया था उसके साल में ये बनाया गया है जो है 2013। अब इसका चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी पढ़ लेते हैं। इसमें हमारा दे रखा है सेक्शन 1 टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो ये सेक्शन हमारा कहाँ कहाँ लगता है, इसकी क्या, इसका टाइटल क्या है, इसकी एक्सटेंट ये कहाँ कहाँ लागू होता है और इसकी कमेंसमेंट और इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगती है, ये हमें सेक्शन 1 में बताया गया है। ये एक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट कहा जाएगा 2013 का। ये एक्ट जो है होल ऑफ इंडिया में लागू होता है, पूरे भारत पे लागू होता है। और ये एक्ट के जो सेक्शन है, कुछ सेक्शन पहले ही फोर्स में आ गए थे, तो इसमें लिख दिया गया है कि जो एक्ट के जो कुछ सेक्शन है वो जो रिमेनिंग जो सेक्शन है वो फोर्स में आ गए हैं और जो रिमेनिंग प्रोविज़न है इस एक्ट के वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड कर दिए जाएंगे। तब ये एक्ट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, जो कि ऑफिशियल गैजेट में जब नोटिफिकेशन जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लागू कर देगा। इसमें फिर हमारा आ जाता है कि ये जो सेक्शन है, ये जो हमारा एक्ट है, ये एक्ट किस किस के ऊपर लागू होता है। तो ये जो हमारा एक्ट है ये कंपनीज़ के ऊपर लागू होगा जो कि इस एक्ट के अंदर बनाई गई हैं या फिर किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर अगर बनाई गई हैं तो ये एक्ट उसके ऊपर लागू होता है। ये एक्ट इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लागू होता है और ये कुछ एक्सेप्ट इन सो फार एंड द सेट प्रोविजन आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। तो ये जो एक्ट है वो इंश्योरेंस एक्ट IRDA इसके ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमें फिर आगे एक हमें और बता रखा है कि जो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, अगर मान लीजिए बैंकिंग कंपनी में और जो आपकी कोई क्या कहते हैं सेल से रिलेटेड कंपनी है, बिज़नेस से रिलेटेड जो कंपनी होती है, बिज़नेस से रिलेटेड या सेल्स से रिलेटेड कंपनी, इसके बीच में क्लैश आ जाता है। इस इन दो एक्ट के बीच में अगर क्लैश आ जाता है तो उस फिर बैंकिंग कंपनी का जो एक्ट है, बैंकिंग एक्ट, जो बैंकिंग कंपनीज के ऊपर जो एक्ट लागू होता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उसको हम मानेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें बता रखा है जो भी कंपनीज एंगेज्ड हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं या फिर सप्लाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2013 लागू होगा, कंपनीज एक्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं।